जब दोनों कंपनी पहुंचे तभी उन्होंने देखा फीमेल सीईओ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। गोद लिया बेटा घबरा गया। उसे डर था कि कहीं उसके पिता को नौकरी से निकाल न दिया जाए। उसने तुरंत फुसफुसाकर कहा, डैड प्लीज हमारा रिश्ता मत बताना, और भागकर सीईओ के पास पहुंच गया। सीईओ ने पूछा, ये कौन है? उसने तुरंत जवाब दिया, मैम नया सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सीईओ बोली, इसे मेरे साथ भेज दो, बाद में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर बेटा घबरा गया। वो दौड़कर आया और आदमी को पीछे खींचते हुए बोला, मैम आज इनका पहला दिन है, ये आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। उसकी ये हरकत सीईओ को नागवार गुजरी। वो ठंडी आवाज में बोली, अगर ये काम के नहीं है तो हायर क्यों किया? उसके चेहरे पर घबराहट देखकर सीईओ ने तुरंत भांप लिया, ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये सवाल सुनते ही उसने जल्दी से कहा, कोई रिश्ता नहीं है मैम, मैंने इन्हें सिर्फ इनकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी की वजह से रखा है। सीईओ ने उसे सजा नहीं दी, उल्टा उसके नए प्रोजेक्ट के लिए $10 मिलियन अप्रूव कर दिया। ये सुनते ही बेटा खुश होकर फाइल साइन करने भागा। जाते जाते उसने फिर पिता से कहा, सीईओ जो कहे सब मानना, लेकिन हमारा रिश्ता मत बताना। फिर बिना उनकी बात सुने उन्हें सीधे सीईओ के पास धक्का देकर बोला, मैम ये आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, और खुद वहाँ से निकल गया। अब आदमी और सीईओ आमने सामने खड़े थे, अजीब सी चुप्पी के साथ। उसी वक्त $1 मिलियन की लग्जरी कार उनके सामने आकर रुकी। सीईओ ने जैसे ही कार के अंदर बैठे शख्स को देखा, उसने अचानक उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। वो कुछ समझ पाता उससे पहले सीईओ ने शांत आवाज में कार वाले अमीर सेकंड जनरेशन लड़के से कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। असल में वो अमीर लड़का उसका सूटर था, लेकिन वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उसे पूरी तरह हतोत्साहित करने के लिए उसे एक नकली बॉयफ्रेंड की जरूरत थी। फिर भी वो अमीर लड़का मानने को तैयार नहीं था। सीईओ ने बिना और बहस ये उस आदमी का हाथ पकड़कर वहाँ से चली गई। पीछे खड़ा अमीर लड़का अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। वो सच जानने के लिए तुरंत अपने लोगों से जानकारी निकलवाने लगा। उधर जब सीईओ ने उसे घर छोड़ा तब आदमी को असली बात पता चली। उसकी कंपनी इस वक्त भारी संकट में थी। उसके माता पिता चाहते थे कि शादी के जरिए कंपनी को बचाया जाए, और जिस लड़के को चुना गया था वही अमीर सेकंड जनरेशन था। इस अरेंज्ड मैरिज से बचने के लिए वो जानबूझकर उसका हाथ पकड़कर बोली थी कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो परेशान थी, समझ नहीं पा रही थी क्या करे। तभी आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर कंपनी बचानी है तो उस लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं। वो चौंकर उसकी तरफ देखने